हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा डे 9 और डे 9 की फर्स्ट क्लास में हमने जो आज का जो टाइम टेबल का पहला सब्जेक्ट रखा है वो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस के जो टॉपिक हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक हमने आज लिए हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो मानचित्र, इसमें भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थेमेटिक मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के घटक क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो मापक है, दिशा है, प्रतीक है। तो ओवरऑल आज का जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों, इसमें मानचित्र का पूरा हमको अध्ययन करना है, ठीक है, आज की क्लास में। दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आपके पहले भी कमेंट्स आ रहे थे और नेक्स्ट क्लास तो उसमें भी कमेंट्स आए आपके कि टेस्ट सीरीज कौन सी परचेस करना है आपको। तो दोस्तों मैंने बहुत आपके लिए बहुत अच्छे सर्च करके मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया था, वरदान टेस्ट सीरीज। बहुत मैंने फाइंड किया इसको जब मुझे इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज मिली दोस्तों ये, ठीक है। इसमें क्या आपको टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज देन इसका FLT तीनों चीजें मिल रही है। इसको 35 टेस्ट इसमें है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही है 299 रुपीज में। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस का मुझे टेस्ट सीरीज आपके लिए मिला, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो अभी आपके फ्री कमेंट आ रहे हैं परचेज कहाँ से करें इसको आप, है ना। कुछ लोग क्या इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम की चैनल पर लिंक पे जाना है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, जाके जो लिंक है वहां पे आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे चलते हैं अपन आज के टॉपिक्स पे। सबसे पहले अपन चलते हैं मानचित्र दोस्तों। मानचित्र क्या होता है, कौन सी बला है आखिरी। दोस्तों कल की क्लास में आपको ग्लोब बताया था मैंने ग्लोब आपको। तो एक ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। एक साइज होता है उसका, उसको हम क्या कहीं भी ले नहीं सकते, मतलब कैरी नहीं कर सकते, कहीं भी ले आसानी से ले नहीं जा सकते, ठीक है। उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा ही होता है। मानचित्र क्या होता है, जब पृथ्वी के किसी स्थान को, ठीक है, किसी शहर को, किसी नदी को, पर्वत को, पठार को, कोई भौतिक या राजनीतिक स्थिति को दर्शाने के लिए जब हम क्या है एक कागज पर क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। किस पर दर्शाते हैं दोस्तों, कागज पर दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मानचित्र। तो अब अपन मानचित्र कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहला अपन देखते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, ठीक है। भौतिक मानचित्र हमको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास बहुत इजी रहने वाली है, इसकी टॉपिक भी अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी टॉपिक हार्ड होते हैं, कभी टॉपिक थोड़ा सा डाउन होते हैं, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है भाई, मानचित्र पर जब हम क्या करते हैं, मानचित्र पर जब हम विश्व के, जैसे कि भौतिक क्या होते हैं, भौतिक स्थान, जैसे कि नदी है, पर्वत है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, वृक्ष हैं, इसके बाद क्या बोल सकते हैं अपन, पठार है, मैदान है। इन सारी चीजों को जो हम क्या करते हैं मैप पर दर्शाते हैं, तो अपन इसे क्या बोल देंगे, भौतिक मानचित्र बोलते हैं दोस्तों। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र। तो दोस्तों जब मानचित्र पर हम क्या करते हैं, किसी स्थान को, किसी देश को, किसी शहर को, इसके साथ साथ इनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। इसमें मुख्य बात है सीमाएं। जो राजनीतिक मानचित्र होता है ना दोस्तों, इसमें हम क्या सीमा को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, देश की सीमा को दर्शाया जाता है इसमें, ठीक है। तो जब सीमा को जब हम दर्शाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। अब एक होता है, इसका आपको फ्री लगभग थोड़ा आइडिया होगा, मैं मान के चलता हूँ। थर्ड वाला होता है अपना थेमेटिक। कौन सा होता है दोस्तों, थेमेटिक मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो थेमेटिक मानचित्र क्या होता है दोस्तों, जब हम मानचित्र पर हम अलग प्रकार की क्या करते हैं, अलग प्रकार की वस्तुओं को दर्शाते हैं, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, थेमेटिक मानचित्र बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए मानचित्र पर हमको क्या दर्शाना है, मानचित्र पर हमको दर्शाना है कि जो लोहे की खदानें हैं, विश्व में कितनी भी लोहे की खदानें हैं उनको दर्शाना है, कोयले की खदानों को दर्शाना है, ठीक है। या विश्व में हमको क्या करना, वृक्षों को दर्शाना है कि बताइए विश्व में साल साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, सावन में कहाँ पाए जाते हैं। या विश्व में सिर्फ क्या नदियों को दर्शाना है हमको, या रेल लाइन को दर्शाना है, मान के चलिए रेल लाइन या एयरलाइन को दर्शाना है कि रेल लाइन विश्व में कौन से देश में कहाँ से कौन कौन सी रेल लाइन बिछी हुई है यहाँ पे। तो इन चीजों को तब जब क्या होता है, अपन विशेष प्रकार की वस्तुओं को क्या करते हैं यहाँ पे मानचित्र पर दर्शाते हैं, तो इसको बोलते हैं थेमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, थेमेटिक मानचित्र बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन आते हैं मानचित्र के घटक पर दोस्तों। किस पे आते हैं अपन, मानचित्र घटक पर। आपको ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं, हर चीज के नोट्स होते हैं, मैं पहले पेपर करके चलता हूँ आपके लिए। तो मैंने आज भी आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मानचित्र घटक में क्या होता है, आप समझिए। सबसे पहली बात करते हैं दूरी की। किसकी बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए घटक की बात कर लेते हैं। घटक की सबसे पहला घटक हो जाता है हमारा दूरी। क्या हो जाता है, दूरी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे ये मानचित्र है अपना, क्या है ये, मानचित्र है। मानचित्र पर अपन किसको, अभी अपन भारत को दर्शाते हैं, ठीक है।
आई होप अच्छा बना हुआ। जब भारत को दर्शाते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश का क्या भोपाल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भोपाल से अगर अपन को कहाँ पे जाना है, मान चलिए अपन बिहार जाते हैं, बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं अपन, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मान के चलिए यहाँ से भोपाल से और बिहार जो पटना है उसकी दूरी है 1500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर। अब इस पे मैप को दर्शाना है, मैप को दर्शाना है, तो क्या हम इतना बड़ा मैप थोड़ी बनाएंगे कि 1500 किलोमीटर की अपन लाइन खींच देंगे मैप पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है कितने सेंटीमीटर है, मान के चलिए 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बोल देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। कितना होता है? 100 किलोमीटर। तो आप इतना तो आप लगा सकती हो, जब 1 सेंटीमीटर वाला 100 किलोमीटर होता है तो 15 सेंटीमीटर वाला क्या होगा? 1500 किलोमीटर। तो हमने क्या कर दिया, मैप पे दर्शा दिया दूरी को। कैसे दर्शाएंगे दूरी को? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब स्थान, अगर एक स्थान यहाँ पे एक स्थान यहाँ पे, हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 800 किलोमीटर होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है दूरी का अपना, ठीक है, फैक्ट क्लियर रखना। देन इसके बाद होती है दिशा। दोस्तों बिना दिशा के मैप को समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिना दिशा के मैप नहीं समझ सकते हम। तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ दिशा होती है 4 अपनी मैप पर दर्शाने के लिए। इसको बोलते हैं ईस्ट दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा। इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। ऊपर जो होती है दोस्तों हमारी होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है हमारी दक्षिण दिशा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, एक स्थान यहाँ पे भोपाल हो गया, ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। तो भोपाल से अगर अपन जम्मू कश्मीर जाएंगे तो कुछ दिशा में जाएंगे अपन, उत्तर दिशा में जाएंगे अपन, तो इसलिए समझना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर क्या होती है? उत्तर दिशा होती है, नीचे क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। और इधर अपन जाते हैं तो पूर्व दिशा होती है, उधर अपन जाते हैं तो क्या होती है दोस्तों? पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। तो दिशाओं का ज्ञान होना हमें अति आवश्यकता मैप के लिए। देन इसके बाद अपन चलते हैं प्रतीक। किस पे चलते हैं दोस्तों? प्रतीक पर। समझिए अब प्रतीक क्या होते हैं, देखिए प्रतीक की बात करते हैं। तो प्रतीक क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलिए अपन ने मैप बनाया एक, क्या बनाया? मैप बनाया, गीला हो गया। अब अपन ने मैप बनाया, अब मैप पर अपन को क्या दर्शाना है? मान के चलिए वनों को दर्शाना है, वृक्ष को दर्शाना है, वृक्षों को। तो उसका अपन क्या सिंबल बना देंगे? ऐसा। तो एक किसका प्रतीक हुआ? वृक्ष का प्रतीक हुआ। सॉरी यार तुमको मार्कर खराब हो गया, मैं चेंज कर दूंगा इसे। तो यहाँ पे अगर वृक्ष बनना है तो किसका प्रतीक मानेंगे? वृक्ष का प्रतीक मानेंगे। मान के चलिए अपने 2 लाइन खींच दी, यहाँ पे 2 लाइन खींच दी, 2 लाइन खींच दी, तो 2 लाइन किसका प्रतीक हो जाएंगी? ये प्रतीक किसका है? सड़क का प्रतीक हो जाएंगे। किसका प्रतीक है दोस्तों? ये सड़क का प्रतीक है। अब मान के चलिए अपन एक डेड डेड डैश लाइन खींचते हैं, डेड डेड डैश, तो ये किसका प्रतीक हो जाता है? ये हो जाता है रेलवे लाइन का। किसका? रेलवे लाइन का। अब देखिए सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ठीक है। मैं एक सेकंड, जस्ट सेकंड में अपनी मैप की कॉपी निकालता हूँ अपनी। चलिए देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो है ये भारत का प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है भौतिक, भौतिक मानचित्र है। तो देखो भौतिक मानचित्र हम क्या देख रहे हैं? ये नदियां देख रहे हैं, जैसे गंगा है, ठीक है, गंगा का मैदान हो गया यहाँ पे, ये अरावली पर्वत हो गया यहाँ पे, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, ठीक है, नदियां हैं, झीलें हैं, वो हम किस में देख रहे हैं? भारत का जो प्राकृतिक है भौतिक मानचित्र उसमें देख रहे हैं। देन उसके बाद ये बात का राजनीतिक मानचित्र देखिए। अब राजनीतिक मानचित्र देखिए, अब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये जो मैप है मेरा पूरा बहुत अच्छे से इस पर क्या मैंने स्टडी किया हुआ है, सारी चीज़ों को मेंशन, सब कुछ मेंशन इस पर, लंबाई, दूरी, मतलब जो कुछ जितना हो सकता है मैप के बारे में सब कुछ मेंशन है। अगर आप कमेंट करोगे, सबके कमेंट आते हैं कि मैप चाहिए, तो मैप इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। पर ये मैप जब डालूंगा जब आप कमेंट करोगे, ठीक है, जब आप वीडियो पे कमेंट करोगे तो ही मैं ये मैप क्या करूंगा उसमें डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर अपने पे, ठीक है। अब आप देखिए राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक मानचित्र में आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने क्या है, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, राज्य की सीमाएं दी गई हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये कौन सी सीमा कौन से अदर देश से लग रही है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे, कि पाकिस्तान से कितने थे अपने राज्य लग रहे हैं, वो सारी चीजें। ये अपने था भारत का मैप, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वर्ल्ड का मैप दिखाता हूँ आपको। ये वर्ल्ड का मैप है, देखिए ये किसका मैप है? ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो ये राजनीतिक मैप है विश्व का। कौन सा मैप है? ये राजनीतिक।
और ये यहाँ पे आता है ये भौतिक। ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, भौतिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैप अगर आपके पास एटलस होगी तो इसमें आप दो तरीके से मैप को देखोगे। ये देखो, ये भौतिक मैप है ये, ठीक है। इसमें देश नहीं बताएंगे आपको, इसमें आपको बताएंगे कि देखो यूराल पर्वत हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कांगो बेसिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है, ये पंपास घास के मैदान हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये बृहदमाल है, ये मैक्सिकन का पठार हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कैरिबियन सागर है, ठीक है। तो इसमें सागर हैं, झीलें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं। तो ये सारी चीजें क्या दोस्तों इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपने प्रतीक को समझ लिया होगा। प्रतीक में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, प्रतीक में कि आप कौन कौन से प्रतीक हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, प्रतीक के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। प्रतीक के बाद में क्या होता है, दिशा हो गई हमारी, मानचित्र हो गया। मानचित्र तो हम स्टार्ट समझ रहे हैं। तो बस आज की क्लास में हम इस चीज को समझेंगे कि मानचित्र के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। कुछ खास टॉपिक्स नहीं थे आज के, ठीक है, सिंपल ही थे। और कल का जो अपनी क्लास रहने वाली है उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो उसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। और अभी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में आज क्या होने वाला है हमारा, मैं पहले बताया था आपको, ठीक है। मैं बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं, कल क्या हो गया था हमारा, कोशिका हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जैव अणु, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और विटामिन, ठीक है। इनको अपन पढ़ेंगे। विटामिन को पढ़ेंगे, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी के क्या नाम है, क्या विटामिन ए का हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार से हम पूरे एंजाइम्स को हम एंजाइम, हार्मोन, सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिपिड्स को, प्रोटीन को पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में, जो कि 12 टाइम की हो जाएगी। अभी मैं इस क्लास को लेकर आपके लिए नोट्स सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं थोड़ी देर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।